अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि टाटा बिरला की तरह यहां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अमीर बने। 30 साल तक मुल्क का पैसा चोरी किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का मालाकन यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पैसे के लिए बाप और औलाद दोनों झूठ बोलते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। लानत है ऐसे पैसे पर। कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं। दोस्त ममालिक ने मदद करके मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें, मैं आपको लिख के देता हूँ कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है कि पैसा खुशी नहीं देता। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी प्रीपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज़्यादा महंगाई है, आपको अंदाज़ा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी है। इमरान खान, हमने चोरी की है तो साबित करें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकन मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। वो पाकिस्तान की मालियाती खुदमुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। हुकूमत ऐसा कानून बना रही है कि स्टेट बैंक, पार्लियामेंट या हुकूमत को नहीं बल्कि आलमी इदारों को जवाबदेह होगा। चोरी चोरी, डाकू डाकू सुन के लोग उस महंगाई का इलाज चाहते हैं जो आपने मुसल्लत की है। आपके पास जब कुछ करने के लिए नहीं है, आप कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, तो आप माजी के ऊपर सिर्फ तनकीद कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब मान जाएं कि आपको हुकूमत चलाना नहीं आता, मान जाएं कि आपकी तैयारी नहीं थी, मान जाएं कि आपके पास टीम नहीं है, मान जाएं कि आपके पास कोई विजन नहीं है, मान जाएं कि आपके पास कोई सलाहियत नहीं है, और मान जाएं कि आपने कौम के साथ धोखा किया था। मालाकंड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जिसका आज वो इफ्तिताह करने गए थे, आगाज मुस्लिम लीग नून ने 2015 में किया था। 3 सालों में आप किसी एक मंसूबे पे कोई चोरी साबित नहीं कर सके हैं। इमरान अहमद नियाजी साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी फोरम पर आकर बैठें। जो चोर होते हैं वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट नहीं खर्च कर सकते। आप एक नाकाम हुक्मरान हैं जिसने पाकिस्तान की मईशत को क्रैश कर दिया है। इमरान खान का नहीं, मरियम नवाज का मुतबादिल ना सिर्फ तैयार हो चुका है बल्कि लॉन्च भी हो चुका है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का वार। कहा, परेशानी में मरियम नवाज इधर उधर भाग रही हैं। फिरदौस आशिक आवान बोली पीडीएम की रूह परवास कर चुकी है। इमरान खान पीडीएम के खिलाफ पहली इनिंग्स जीत चुके हैं। जिस दिन कौम पढ़ लिख गई, उस दिन लंदन में बैठे बबलू डब्लू इन्हें अपनी सियासत का ईंधन नहीं बना सकेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम बयान के हवाले से, और ये बयान सामने आया है फिरदौस आशिक आवान और शहबाज गिल की जानिब से। शहबाज गिल का कहना है कि पीडीएम की रूह परवास कर चुकी है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि परेशानी में मरियम नवाज इधर उधर भाग रही हैं। मरियम सफदर साहबा का अपना ही सब्सिट्यूट तैयार किया जा नहीं रहा, बल्कि तैयार हो गया और लॉन्च भी हो गया। और उसकी तकलीफ आपको मरियम साहबा पे नजर आ रही है कि वो गुस्से से इस्लामाबाद आ गई, किसी और ने जूम पे लाहौर से मीटिंग्स की उन्हीं की पार्टी में से, और अब 2 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से लोगों को फ़ोन किया जाता है। एक पार्टी कहती है कि हमने आपको जौहर टाउन के प्लॉट दिए थे, अब आप हमारे साथ खड़े हो। शरीफों के एक घर में से फ़ोन जाता है लोगों को कि नहीं, हमारे बाप ने आपको प्लॉट दिए थे, हमारे साथ खड़े हो। तो ये जूतों में दाल बट
रही है। सियासत को जब आप ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं और आप सिर्फ उस सियासत को रोज़गार और अपने बच्चों के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो वही अशर होता है जो PDM का हुआ है और जिसकी इस वक्त जो है रूह परवास कर चुकी है। और कनीज़ें और जाली राजकुमारी की चीखें आओ बका और बैन आप सुन रहे हैं। हमारा फोकस जो है इनके चौके छक्कों से छक्के छड़ाने तो जो था वो हो गया है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का 3 दिन में चौथी मरतबा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से राब्ता। कहा आसिफ अली जरदारी पर वाज़े कर दिया है इस्तीफों के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी साथ दे या नहीं, लेकिन लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आपको तनहा नहीं छोड़ेगी, जब कहेंगे लीगी अरकान इस्तीफे आपके पास जमा करा देंगे। बचाने का मिशन मौलाना फजलुर रहमान इन एक्शन। सरबराह PDM ने 3 दिन में चौथी मरतबा नवाज शरीफ को फोन घुमा दिया। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को बताया कि उन्होंने आसिफ जरदारी पर वाज़ेह कर दिया है कि इस्तीफों के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। सरबराह PDM का कहना था कि लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर शोर से जारी रहेगी। था कि आसिफ जरदारी को बता दिया PP को साथ लेकर चलने की ख्वाहिश है, लेकिन अगर PP ने साथ ना भी दिया तो भी लॉन्ग मार्च और धरना होगा। नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आपको तनहा नहीं छोड़ेगी। तमाम जमातें छोड़ भी गयी तो जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जब कहेंगे लीगी अरकान इस्तीफे आपके पास जमा करा देंगे। एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो फिर PDM क्यों बनाई? सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। कहा असम्बलियों में या अवाम में जाने से एक रास्ता मुंतखब करना है। हमने अवाम में जाने का फैसला कर लिया है। लॉन्ग मार्च रमज़ान के बाद शुरू होने की उम्मीद है। PDM इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी से मुस्बत जवाब की उम्मीद है। पहले मरहले में सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं। इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें भी हो रही हैं, लेकिन हमें अल्लाह ने अक्ल दी है और शऊर दिया है। हम अपने फ़ायदे नुकसान को समझते हैं, अपने नफ़ा नुकसान को भी समझने से आ रही हैं। तो सियासत क्यों करें? आज जो सूरत हाल नहीं बन रही है तो उसमें इस तजवीज़ को कबूलियत मिल रही है कि अगर हम पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे का आगाज़ करें, फिर हम सूबाई असम्बली की तरफ जाएँ, भला आखिर में हम सिंध हुकूमत की तरफ जाएँ और सिंध असम्बली को तोड़ने की तरफ जाएँ। जरदारी साहब से मेरा रब्ता रहा है, वो भी रब्ता कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता है, मरियम नवाज साहब से भी हमारा रब्ता है। दूसरी पार्टियाँ भी रब्ते में हैं और हमने मज़ीद भी उनके साथ रब्ते बढ़ाने हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा न खासा कोई PDM की जो साख्त है या मुतासर होगी या हम मुस्तक़बिल में जाकर कोई मुतफ़क़ा फैसले नहीं कर सकेंगे। इस किस्म की चीज़ें आती रहती हैं सियासत में। इनको हल करना ये दर हकीकत हमारी वक्ती इम्तिहान होता है, थोड़ा सा उससे निकल जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन की बात करें तो कराची में NA 249 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकट के मामले पर PTI में दरार पड़ गई है। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान ने नाराज होकर इस्तीफा गवर्नर और अपोजिशन लीडर को भिजवा दिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर तैनात करने के लिए फौज कहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। आगे बढ़ते हैं। अगर जरदारी के सारे करप्शन केसेस हल करवा दूं तो सिंध हुकूमत से डील हो सकती है, लेकिन वजीर आजम नहीं मानेंगे। सिंध हुकूमत हर काम में रुकावटें खड़ी कर रही है। विफाकी वजीर अली जैदी की इस्लामाबाद में बातचीत। कहा सिंध में हजारों टन गंदम जाया कर दी गई। NRO मुशर्रफ ने दिया, इमरान खान नहीं दे रहा। मेरी ना सिंध गवर्नमेंट से डील हो सकती है 2 कंडीशन। एक कंडीशन ये है कि आसिफ जरदारी के सारे करप्शन के केसेस माफ़ करा दें, NRO दे दें। मैंने वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देना नहीं है किसी को भी, अब वो दे दें तो डील कर लेंगे, या उनके साथ मिलके कमाना शुरू कर दें। वो मैं हम करेंगे। मुल्क के लिए काम करना है, थोड़ा सा चैलेंजेस हैं, ये हम फेस करते रहेंगे। 36,000 टन, पता नहीं कितने हज़ार टन गंदम मिलती है पूरे पाकिस्तान में। गंदम कर रहे हैं, पता चला जी वो सड़ा रहा है सिंध की सरकार। वो आपको नजर नहीं आ रहा कि वो सवाल आपने पूछे कि जी वो गंदम जो सड़ रही थी, जो सड़ गई, जो एक मेंबर नेशनल प्रोविंशियल असेंबली जो कि असेंबली में से पूछा गया कि ये इतनी गंदम 8,000 10,000 टन, पता नहीं कितनी गंदम कहाँ गई, उसने असेंबली के फ्लोर पर बयान दिया चूहे खा गए।
सारे बिजनेसमैन लोग हैं, मुझे कोई समझा दे ये कि साहिवाल में कोल प्लांट लगा हुआ है, तो दुनिया में किसी ने देखा 1000 किलोमीटर दूर पोर्ट से कोल पावर प्लांट, कोल कराची में उतरता है, ट्रेनों में इधर आता है सारा रास्ता, ये किसकी क्या सेंस थी? कराची में NA 249 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकट के मामले पर PTI में दरार पड़ गई। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान ने नाराज होकर इस्तीफा गवर्नर और अपोजिशन लीडर को भिजवा दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर फौज और रेंजर्स तैनात करने के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। निशिस्त एक उम्मीदवार कई, PTI सिंध इख्तिलाफात का शिकार। कराची में NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए PTI की तरफ से टिकट अमजद आफरीदी को देने पर इख्तिलाफात शदीद। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान नाराज, अपना इस्तीफा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को भिजवा दिया। मलिक शहजाद आवान का कहना है कि पार्लिमानी बोर्ड ने नामुनासिब उम्मीदवार को टिकट दिया है। अमजद आफरीदी हल्के में गैर मकबूल है, कमजोर उम्मीदवार हैं। इससे पहले PTI के पार्लिमानी बोर्ड को खत कर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हल्के में मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार हैं, कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है। और नाजरीन, विफाकी काबीना में इत्तेहादी जमातों से मजीद वज़रा को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आज़म इमरान खान ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 जबकि MQM को मजीद 1 कलमदान देने की मंजूरी दे दी। ऐलान जल्द होने का इम्कान है। हुक्मरां जमात की हुक्मरां इत्तेहाद को मजबूत बनाने की कोशिश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों से मज़ीद अरकान को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान है। MQM को वफाकी काबीना में वज़ीर मुमलिकत का कलमदान दिया जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सेनेटर कहदा बाबर, सेनेटर सरफराज बुगटी, सरदार इसरार तरीन वज़ारत के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। MQM के फैसल सब्ज़वारी को वज़ारत मुमलिकत बनाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इस बारे में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुशावरत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।